जब आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हो तो इनिशियली आपका ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर सीधा, मतलब काइंड ऑफ 45 डिग्री का एंगल है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। उसके बाद एक टाइम आएगा कि वो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब आप कुछ गेन नहीं कर रहे, कुछ लूज भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आपको लगेगा यार रोज तो मैं पढ़ता हूँ, कुछ होता नहीं। फिर एक टाइम आएगा जब वो ग्राफ ड्रॉप होगा, वो टेस्टिंग फेज होता है, उसमें आएंगे फेलियर्स, ना आपका ध्यान लगना, पर आपको लगे रहना, बस आप आंखें बंद करके आप लगे रहो। वो जो फेज है ना, उसके शैकल्स ब्रेक होते हैं। इट हैपेंस, ट्रस्ट मी। Hello everyone who are watching us. Welcome to the Game World. Yes, Game, Gaurav's Academy for Mechanical Engineers. Game, the winner's choice. So it's me, Riya Gupta, your host of the show. And today we have a special guest among us with whom we are going to interact in this show. So please welcome Dr. Sahil Garg, who is designated as Assistant Professor UPSC. So please welcome him. Thank you very much. So welcome sir in our show and thank you for being here in a very short notice. So sir, today we have a questionnaire for you. और आज हम चाहते हैं कि आपके बारे में जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जान पाए। तो shall we start? Absolutely. So my name is Dr. Sahil Garg, as our host has already told you. I did my PhD from National Institute of Technology, Hamirpur. My master's from National Institute of Technology, Jalandhar. I have 10 years of teaching experience. I have published around 12 to 15 research papers in various fields of computational mechanics manufacturing. I have published 2 books. Recently I have published 2 patents as well. Yes. And I have been on the board of studies, you can say, for development of curriculum for various autonomous colleges and universities. So these are sir's achievements और डेजिग्नेशन हम आपको बता ही चुके हैं। सर आप थोड़ा सा अपने वर्क पोर्टफोलियो को और डिस्क्राइब करेंगे? वर्क पोर्टफोलियो मेरा टीचिंग का ही रहा है। मैंने गेट का एग्जाम पहली बार 2010 में लिया था आफ्टर माय बीटेक। उसके बाद मैंने टीचिंग को ही कंटिन्यू किया। आफ्टर बीटेक 3 years of experience of teaching, then I went for MTech at NIT Jalandhar, then PhD at NIT Hamirpur. टोटल मेरा टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आप टोटल की बात करें तो मोर देन 10 years है। तो टीचिंग वाज ऑलवेज माय पैशन। मोर ओवर अगर मेरी फैमिली में भी देखें तो मेरे मदर भी टीचर हैं, इवन माय वाइफ इज अ टीचर, उसके फादर भी रिटायर्ड डीन है। तो टीचिंग काइंड ऑफ रन्स इन द फैमिली। So recently I was looking for some better and more challenging kind of opportunities. So I applied for assistant professor position at the UPSC, and I wanted to revise very quickly for the interview, for the test. So I was fortunate enough that I was looking through YouTube, kind of search कर रहे थे कि कौन सा shortest possible time में आपको revision के लिए मिल जाए। And I consider myself lucky that I stumbled upon Gaurav sir's revision videos. So वहाँ से we can say कि एक bonds develop हुआ। तो videos बहुत लंबे थे, 4-4 घंटे के थे। मुझे लगा कि यार ये तो कैसे हो पाएगा, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो था ही टीचिंग का और थोड़ा सा क्लैरिटी थी सब्जेक्ट्स में, तो मैंने उनकी वीडियोस वॉच करना शुरू किया। और पता नहीं, मतलब उनकी टीचिंग की स्पीड, जैसे टीचिंग और सब्जेक्ट्स की नॉलेज, हम अक्सर पीएचडी में या मास्टर्स में अपने थीसिस को कोशिश करते हैं कि हम कहानी की तरह लिखें। तो उनका जो लेक्चर डिलीवर करने का स्टाइल था शुरू से लेके एंड तक, वो भी एक कहानी की तरह ही चलता था। बीच बीच में वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो तुम्हारा डाउट है वो मेरा अगला टॉपिक है, और वो रियलिटी में ऐसा ही होता है। मतलब मुझे भी वीडियो देखते देखते कुछ डाउट आते थे और वो अगले कुछ मिनट्स में क्लियर हो जाते थे। तो ये एक बहुत, मतलब आई वुड से ब्लेसिंग है उनको कि वो अपने लेक्चर्स को, कोर्स के कंटेंट को कहानी की तरह स्टूडेंट्स के सामने रख पाते हैं। मैंने जब उनकी वीडियो देखना स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही मोटिव था कि रिवीजन करना है। तो 2 वीडियोस थे रिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के, 4 hours ऑफ ईच, टोटल 8 hours। बट वो इतने मुझे अच्छे लगे कि
I went on doing the whole course. ओके सर, अभी आपने जैसे बता दिया कि टीचिंग जो है आपका मतलब फैमिली प्रोफेशन भी रहा है और आप 10 साल से टीचिंग इसमें है, इंडस्ट्री में, राइट? तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि 10 साल से ना अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी अच्छा चेंज जो है वो आ चुका है। पहले चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी और अब ऑनलाइन पे जो है जंप कर चुके हैं हम ड्यू टू कोविड। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिफरेंस इन एजुकेशन सिस्टम कि जो ये चेंज है उसमें आपके व्यूज क्या हैं? Regarding this, I would like to say कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर हुआ करते थे सैनी सर, वो कहते थे कि भी आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स अपनी पेस पे लर्निंग कर पाएंगे, स्टूडेंट्स विल हैव देयर ओन लैपटॉप्स, देयर ओन सिस्टम्स अवेलेबल, वो अपनी पेस पे लर्निंग कर पाएंगे। तब हमें ये बात समझ नहीं आती थी, बट कोविड जब आया तो सिस्टम ऑनलाइन हुआ। उससे पहले भी ऑनलाइन चल रहा था, बट कोविड के टाइम पे इट बिकम अ necessity kind of. So naturally we can see each and everybody can work on their own pace. Educator ने, किसी भी टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर किया, बच्चा उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब, स्पीड कंट्रोल करके भी देख सकता है, रिवाइज कर सकता है नोट्स को। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है which is very very helpful for the students कि उनको they need not participate in the same race which others might be more capable of. They can work on their own pace, which is a very very good thing. So this is the key change I feel which will be doing wonders in the future. अच्छा, जैसे ये चीज स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल हुई है, तो आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए बेनिफिशियल रही है कि पहले टीचर्स जो थे मतलब नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो लिमिटेड है जिस शहर में वो पढ़ा रहे हैं, जिस जगह वो पर्टिकुलर जगह वो पढ़ा रहे हैं, और उस जगह तक मतलब ऑफ कोर्स ही बात है सारे बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते, और अब वो उनके पास चांस है कि वो खुद को भी वर्ल्ड वाइड ले जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? Yes, I completely agree with your point. अगर आप आज के टाइम का जो ऑनलाइन सी ऑफ एजुकेशन उठा के देखें, I would like to describe it in this way, तो आप देखिए कि IITs के प्रोफेसर्स, MITs के प्रोफेसर्स, उन सब का कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आज से कुछ साल पहले इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। अब आप सोचो कि कुछ बच्चे थे क्या हैं जो मेहनत करके IIT या MIT में जाके टीचर से पढ़ते हैं, उनके लेवल की कंसेप्ट की क्लैरिटी लेते हैं। अब वो उस लेवल का कंसेप्ट आपको आपके घर पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल है। टीचर के लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि नाउ अ टीचर इज नॉट अ लोकल और लिमिटेड टू हिज और हर ओन सिटी, वो एक ग्लोबल एजुकेटर बन गया है। तो उससे क्या होता है कि जितने ज्यादा माइंड्स आपको सुन रहे हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि उतने लेवल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए। तो एक एजुकेटर के लिए भी बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है कि किस किस तरह के बच्चों को, डिफरेंट तरह के बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है जैसे हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, तो हमें लेक्चर देते हुए भी स्टूडेंट के क्वेश्चन से हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो this I would like to say कि is really wonderful for the educator as well. Okay, thank you sir. Okay, मैं next question में चलना चाहूँगी कि क्योंकि आपने भी गेट की तैयारी की है, प्रिपरेशंस की है, और आपको भी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो ऐसी क्या करियर एडवाइस आप देना चाहिए, ऐसी क्या करियर गाइडेंस आप हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए? गाइडेंस ऐसा है कि जैसे हर किसी का कोई ना कोई एम है, कोई अचीव करना चाहता है, तो स्टूडेंट के लिए जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट शुड फाइंड हिज और हर ओन मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करते हो, आपको इस चीज की चिंता नहीं होती कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। इट रियली हैपेंस। आप एक बार जब आप लग जाते हो ना, तो आपको रिजल्ट की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। आपको फेलियर में भी लगता है कि यस आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं अपने आप से आंखें मिला पाऊंगा कि भी मैंने तैयारी की थी। तो स्टूडेंट को मोटिवेशन ढूंढनी चाहिए। मोर ओवर आज के टाइम पे एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड और इट इज नॉट अबाउट अर्निंग अ पीस ऑफ पेपर और व्हाट वी कैन कॉल अ डिग्री, इट इज अबाउट अर्निंग स्किल्स। आपके पास स्किल्स हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी,
that will help you gain something in life. Either it is respect, either it is money, either it is fame or stability. तो आप स्किल बेस की तरफ अपना फोकस करें. हाँ, ओके सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हाउ यू कीप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड? मेरा मोटिवेशन यही था कि आई वांट टू मेक और डू समथिंग गुड फॉर माय फैमिली, कि फैमिली को, मेरे को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले. अब देखो, अगर आप कुछ भी जैसे यूपीएससी के लेवल का आपने अचीव किया, सडनली आपको देखने का नजरिया सोसाइटी का चेंज हो जाएगा. एग्जैक्टली. सोसाइटी विल फील कि इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम क्लियर किया है, इसमें कुछ बात है. आप हो वही इंसान, ठीक है ना. वो थोड़ा सा किस्मत का, थोड़ा सा और फैक्टर्स का रोल होता है कभी कभी, बट ये एक मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मेरे को मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है, मेरे को फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है. तो ये एज आई हैव ऑलरेडी सेड प्रीवियसली कि मोटिवेशन फाइंड करें, तो ये मेरी मोटिवेशन थी और इसी ने मुझे इंस्पायर करके रखा. और एडिशनली इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन तो चलो एक बात थी, पर जो मैं गौरव सर के लेक्चर सुन रहा था ना, मैं ये उनकी तारीफ नहीं कर रहा है कुछ नहीं, मतलब ये एक नेचुरल चीज कह रहा हूँ. तो उनकी जो टीचिंग पेस थी ना, वो मेरे को क्लिक कर गई. मैं मतलब कि दिन में 10 घंटे भी अगर उनके लेक्चर सुन रहा हूँ और रात को सोने जा रहा हूँ ऑफिस के बाद भी, तब भी मुझे होता था यार 1 घंटा और सुन लो. मतलब एडिक्शन काइंड ऑफ हो गया था मेरे को तो. और आप ये देखिए कि गौरव सर, मैंने तो YouTube वीडियोस देखे ना सिर्फ, which is freely available. उसमें किसी वीडियो में उनका नंबर अवेलेबल है. मैं उनको कोई डाउट पूछता था, मैंने उनको कुछ भी पे नहीं किया, फिर भी वो मेरा डाउट क्लियर करते थे. तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना. तो ये सब मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है और मतलब kept me afloat. सर, ये गेम की खासियत है कि मैंने अभी तक आपसे गेम के बारे में या फिर मैंने गौरव जी के बारे में अपने कभी कुछ नहीं पूछा, और ये एक इनर वो है कि आपके अंदर से ही आवाज आ रही है कि एटलीस्ट कि जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मुझे उसका नाम लेना चाहिए. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रिशिएट थिंग है हमारे गेम के लिए. अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि ना, अगर जहाँ बच्चे ने 1-2 फेलियर फेस किए, वहाँ बच्चा मतलब उम्मीद छोड़ देता है ना. तो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज आपने यूज करी जो और बच्चों को भी हेल्प कर सकती है कि उन्हें किस तरीके से एग्जाम को जो है क्लियर आउट करना होता है? तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू यूज? क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ. जब आप किसी चीज की तैयारी शुरू करते हो तो इनिशियली आपका ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर सीधा, मतलब काइंड ऑफ 45 डिग्री का एंगल है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप है. उसके बाद एक टाइम आएगा कि वो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब आप कुछ गेन नहीं कर रहे, कुछ लूज भी नहीं कर रहे, ठीक है ना. तो आपको लगेगा यार रोज तो मैं पढ़ता हूँ, कुछ हो तो नहीं. फिर एक टाइम आएगा जब वो ग्राफ ड्रॉप होगा, वो टेस्टिंग फेज होता है. उसमें आएंगे फेलियर्स, ना आपका ध्यान लगना, पर आपको लगे रहना. बस आप आंखें बंद करके आप लगे रहो. वो जो फेज है ना, उसके शैकल्स ब्रेक होते हैं. इट हैपेंस, ट्रस्ट मी, ठीक है. सेकेंडली, आपके पास कोई बात करने के लिए होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करके रखे. मतलब अपने अंदर गुस्सा भर के रखो उस चीज के लिए. मोटिवेशन मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि उस चीज के लिए गुस्सा भर के रखो. आपका दोस्त है, आपका टीचर है, ठीक है ना. आप अपने गोल को अपने दीवार पे लिख लो कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले वो दिखे, तो आपको याद रहेगा कि आप किसके लिए फाइट कर रहे हो. और आप करते रहोगे, पक्का मिलेगा, पक्का, डेफिनेटली यू विल गेट इट. जो ग्राफ है जो नीचे आ गया था, वो सडनली ऊपर जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. Okay sir, how did your teachers help you during your preparations? मतलब आपके टीचर्स ने आपको किस तरीके से हेल्प आउट किया जब आप खुद तैयारी कर रहे थे? मेरे टीचर्स तो देखो हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, आपको पढ़ाते हैं. मेरे लिए एक ये बड़ा जरूरी था कि मैं अपने टीचर्स को प्राउड फील करा सकूं. सच, मतलब कि मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, आई रियली मीन इट. मतलब कि मैं कुछ ऐसा अचीव करूं कि जो मेरे टीचर्स हैं, देखो सारे टीचर्स आपके फेवरेट नहीं होते, कुछ ही आपकी लाइफ में करेक्ट होते हैं, कि कुछ मैं ऐसा अचीव करूं कि वो मुझे बोले कि आई एम प्राउड ऑफ. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी
कि मैं अपने टीचर्स को इसलिए मतलब कि उनको उनसे ये सुन पाऊँ। तो एक तो इसने हेल्प किया, ऊपर से टीचर्स क्या करते हैं, जैसे आप फील करते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आज ऐसा कर, अब 2 दिन तू मत तैयारी कर, घूमने जा, फिर आके करना। तो वो दे जैसे आपका टीचर से कनेक्ट होता है ना, तो वही कनेक्ट टीचर का भी स्टूडेंट से बनता है। तो ये आपको यूज करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स की पढ़ने की होती है, वही कुछ टेक्निक्स जो है, कुछ स्ट्रेटेजीज हमारे टीचर्स की भी होती है पढ़ाने की। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देखो, एक टीचर जिंदगी में क्या अर्न करता है, एक टीचर जिंदगी में रिस्पेक्ट और अपने स्टूडेंट्स को ही अर्न करता है। तो वो भी चाहेगा ना कि उसके स्टूडेंट्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव करें, ठीक है ना। कल को उनसे बात करता है वो स्टूडेंट्स, अपने टीचर से अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, वो टीचर का वो दिन बहुत अच्छा निकलता है। जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर भी आपने मुझे गाइड किया था, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो वो दिन पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है टीचर का। हम अपनी फैमिली को बताते हैं कि देखा मेरे फोन आया था। तो प्लीज इस तरह से आप देखिए। ओके सर, अब ना हम गेम पर आते हैं एक बार, कि आपको ऐसा क्यों फील होता है, मतलब व्हाई डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स को केवल गेम ही चूज करना चाहिए, मतलब गेम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही राइट प्लेटफॉर्म है? देखो, मैंने सिर्फ YouTube के फ्री वीडियोस देखे। मेरी एज अब उतनी भी नहीं है कि जैसे मैं एक फ्रेशर बीटेक हूँ, आई एम ऑलरेडी वे बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। मतलब गौरव सर के बराबर है, उनसे हो सकता है उनसे 1 साल ऊपर एज हो मेरी। तो फ्री वीडियोस के बावजूद वो मेरा फोन अटेंड कर रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते थे, सॉल्व किया क्वेश्चन, उसकी फोटो क्लिक करके भेजती। अब बताओ कि जो बंदा इतना बड़ा सिस्टम रन कर रहा है, वो एक ऐसे बंदे को भी रिप्लाई कर रहा है जो कि फ्री के यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, ठीक है ना। वो हमेशा बोलते हैं, गौरव सर ने अपने वीडियोस में ये बात, कि मेरा कंटेंट फ्री जरूर है पर फ्री जैसा नहीं है, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ी बात है। आप जो उनकी एक एक्सेल शीट है नॉलेज का पिटारा, उसको उठा के देखो तो वंडरफुल है। से मैं खुद 10 साल से टीचर हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इट इज वंडरफुल, ठीक है ना। सॉम का कंटेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का कंटेंट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया, इट्स अमेजिंग जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ चीज़ों को। और आप उनकी क्लैरिटी देखो कंसेप्ट्स की, उनको एक आइडिया भी है कि पिछले 5 साल में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेटेजी उनके पास है, तो एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। गेट की कोचिंग या किसी भी बड़े एग्जाम की कोचिंग आप सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करवा के नहीं दे सकते, आपको उसको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है। और स्ट्रेटेजी कैसे आती है? एक्सपीरियंस के साथ आती है, ठीक है ना। तो व्हाट आई फील कि दिस इज वन ऑफ हिज बिगेस्ट प्लस पॉइंट, हम्बल है और टू द पॉइंट है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। हाँ, मतलब ये ही बहुत बड़ी बात है कि आप भी टीचिंग प्रोफेशन में हैं और जो हमारे गौरव जी भी हैं वो भी एक एजुकेटर हैं। तो पहले तो ना मतलब बड़ा ही एक विचित्र बात है कि बहुत ही कम मैंने देखा है कि एक एजुकेटर को दूसरे एजुकेटर की तारीफ करते हुए, और आपने जैसा कहा कि हो सकता है कि आप बड़े हो, तो ये बहुत सराहने वाली बात है कि आप बड़े होकर भी मतलब, क्योंकि तो फिर मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गौरव जी में बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी और आप उनको इतना अप्रेस कर रहे हैं। अभी सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि आप हमारे जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, हमारे एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहिए कि मतलब सम शेयर डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? मैं उनको बस ये एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू हैव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, इन योर स्किल्स, इन योर एजुकेशन एंड, और आप जो भी कर रहे हो अपने आप को लिमिट मत करो कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो तो वही जो मोनोटोनी है वही आपकी जॉब है। नो, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, वो किस लिए दिया है? आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आप उस तरह का स्ट्रेस ले सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पढ़े लिखे हो अकल करो। उसका मतलब ये होता है कि आपने पढ़ाई की है, आपके अंदर स्ट्रेस लेने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है,
यूज इट। तो आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू स्किल, न्यू कोर्स, तो आप ही आगे जाओगे, ठीक है ना। उसमें क्या है कि आपको द फेम मिलेगा, टेक्निकल फेम, आई वुड लाइक टू कॉल इट टेक्निकल फेम, ठीक है ना। आपकी रिस्पेक्ट होगी आपके पास, मतलब आई वुड लाइक टू से कि आपके तरकश में अलग अलग तरह के तीर हैं, ठीक है ना, विच यू कैन यूज एट वेरियस प्लेसेस। मान लो आप किसी एक बड़ी बोर्ड मीटिंग में बैठे हो, ठीक है ना, जहाँ पे कोई दूसरे फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं या कोई और बड़ी कंपनी की मीटिंग है, वहाँ पे किसी आउट ऑफ द वे टॉपिक पे बात हो रही है, और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो कंटिन्यूसली, हो सकता है आपने उसके बारे में पढ़ा हो, आप अपना व्यू रख पाओ, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ सिटिंग क्वाइटली देयर, यू हैव द कैपेबिलिटी टू पुट अ व्यू। कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, समझो इस बात को, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो लीड टू योर प्रमोशन, ठीक है ना। तो ये सब आपको अपने साथ रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं गेम के लिए या यूपीएससी के लिए? मोटिवेशन नहीं छोड़नी चाहिए, लेट बैक नहीं होना है। फेलियर होगा, डेफिनेटली होगा, बट फाइट इट। उतने ही अग्रेशन से उसको फाइट करो, अचीव करो। आप वो दिन हमेशा याद रखो जिस दिन आपने इस चीज की तैयारी शुरू की थी, कितने एक्साइटेड थे, कितना एड्रेनलिन आपके अंदर दौड़ रहा था, ऐसा लगता था आपको कि आप दुनिया ही फतेह कर दोगे। वो फीलिंग जिंदा रखो, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। तो ये थी हमारे डॉक्टर साहिल गर्ग के साथ सारी की सारी बातचीत, और बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिला है, बहुत कुछ मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को भी सीखने को और जानने को मिला उनके एक्सपीरियंस से। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।